तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, इसके अंदर कोई चीज़ों को कंसील नहीं किया जाएगा। ये पहले नंबर पे न्यू बोल्टन मार्केट का नाम है, हमने उसको फर्दर प्रेस किया। अब हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाता है, मिसाल के तौर पे दुकान नंबर 1 है वो मोहम्मद नकी साहब के नाम है, दुकान नंबर 2 कुलसूम भाई के नाम पे है, दुकान नंबर 3 मोहम्मद सिद्दीकी के नाम पे है, और इस तरह तमाम। और इसके अंदर किस तारीख को वो दुकान उनको मिली है उसकी हमने तारीख भी लिखी हुई है, दुकान का साइज क्या है वो भी हमने लिखा हुआ है, और माहाना कितना रेंट पे किया जाता है वो भी हमने लिखा हुआ है। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि 9192 दुकानें, ये जायदाद है एक ऐसे इदारे की जिसको कहते हैं वसाइल नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, डेवलपमेंट करने के पैसे नहीं है, उसकी 9192 दुकानों से जो कुल रेंट हमको मिलता है वो 150 मिलियन है इस वक्त, 150 मिलियन, यानी कि 15 करोड़ रुपए कुल आमदनी है हमें इन 9192 दुकानों से। सबसे पहले तो मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा कि आज से 1.5 साल पहले तक ये आमदनी थी 50 मिलियन। साल 2019-20 की जो टोटल आमदनी थी वो 50.06 मिलियन थी, यानी कि टोटल आमदनी 9192 दुकानों से जो केएमसी ने कमाई थी वो 5 करोड़ रुपए थी। ये जो माली साल अभी खत्म हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का दौर था, उसमें ये आमदनी बढ़ के 3 गुना 150 मिलियन तक पहुंची, यानी कि 5 करोड़ 15 करोड़ तक पहुंच गए। ये 1 साल का सिर्फ एक विजिबल डिफरेंस है, 3 गुना इनकम में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं शहरियों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि 150 मिलियन भी जो है, इसको अगर आप मैथमेटिक्स करें तो ये 16,300 रुपए बनता है साल का। एवरेज निकाल रहा हूं एक दुकान का मैं, इसमें कमो बेश बड़ी छोटी दुकान है, बट मैं एक एवरेज दे रहा हूं कि 16,300 रुपए साल का किराया है, यानी महीने का 1,360 रुपए। आप मुझे बताइए, क्या हमारे शहर कराची में 1,360 रुपए की किराए पे इस वक्त कोई चीज मिलती है? अगर हम मार्केट से चीज लेने जाएंगे तो शायद वो चीज आपको 13,000 रुपए की मिलेगी, 15,000 रुपए की मिलेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि केएमसी सरकारी इदारा है, केएमसी के लिए कोई मालकी नहीं है, तो उसका रेंट जो लिया जाता है वो 1,360 रुपए माहाना है। ये ज्यादती जैदी साहब ने नहीं की है, ये ज्यादती मैंने नहीं की है, ये मौजूदा डिस्पेंसेशन ने नहीं की है, ये चली आ रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वसाइल नहीं है, ये उनका एक छोटा सा जवाब है। दूसरे पे आइए, अब लैंड डिपार्टमेंट पे आ जाए। ये भी मैं चले ऐड कर दूं, इसके अंदर हमने तमाम लोकेशन को, ताकि एक आम आदमी को पता चल सके कि कौन सी मार्केट कहाँ है, उसकी क्या लोकेशन है, उस तमाम हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके कराची वालों के सामने, सारे पाकिस्तान के सामने, सारे दुनिया के सामने इस चीज को पब्लिक कर दिया है कि ये ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत की इब्तदा है। अब आ जाएं लैंड पे। केएमसी की 47 स्कीम्स हैं, 47, जिसमें 1,16,260 प्लॉट्स हैं। ये देखेंगे आप, 47 स्कीमें हैं, 1,16,260 प्लॉट्स हैं। इसमें टोटल जमीन वो 2,97,92,873 स्क्वायर यार्ड्स है, यानी कि 29.7 मिलियन जमीन केएमसी की है। वो केएमसी इसको कहते हैं वसाइल नहीं है। 29.7 मिलियन स्क्वायर यार्ड गज जमीन है, जिसमें से 13.6 मिलियन को ये आ रहा है लीज्ड, 13.6 मिलियन लीज्ड है, और 15.5 मिलियन जो है वो अनलीज्ड है, और 5,74,421 गज जो है इस वक्त अंडर इंक्रोचमेंट है। इससे पहले हमारे पास जो भी मेयर आता, जो भी आता, किसी भी सियासी जमात का होता, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता कि जी मुझे कोई बंदा आके इंफॉर्मेशन दे दे। आज सारे कराची के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या असासा है, क्या असासा नहीं है।
पेट्रोल पंप्स कहिएगा जरा। केएमसी के कराची शहर में 11 पेट्रोल पंप्स हैं। 11 पेट्रोल पंप्स हैं कराची शहर में, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची की मिल्कियत है। वो बल्दिया उज़्मा जिसको कहते हैं इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। उन 11 पेट्रोल पंप्स की अगर मैं आपको लोकेशन बताना चाहूं, जरा ऊपर रखिएगा, उधर नीचे आएगी, नीचे 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 करें, नीचे। एम ए जिन्ना रोड, प्राइम प्रॉपर्टी, हैदराबाद कॉलोनी, एम ए जिन्ना रोड, एम ए जिन्ना रोड, डॉन का जो दफ्तर है उसके बराबर में डीजी रेंजेस का जो ऑफिस है, आर्टिलरी मैदान थाना, फ्रेयर टाउन, मेन क्लिफ्टन रोड, सिविल लाइंस, सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आइडियल लोकेशन पर है, जिन पे जो पेट्रोल पंप चल रहे हैं वो लाखों करोड़ों की मिल्कियत के हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 11 पेट्रोल पंप से बल्दिया उज़्मा कराची कितना रेंट इकट्ठा करती है। 11 पेट्रोल पंप से साल का 7 मिलियन रुपए, 70 लाख रुपए रेंट आता है सिर्फ। 11 पेट्रोल पंप करोड़ों अरबों रुपए की मालियत वाले, उनसे कुल रेंट साल का 70 लाख रुपए आता है। जब रेंट को केएमसी बढ़ाने की कोशिश करती है तो लोग अदालत चले जाते हैं, अदालत स्टे दे देती है। इस पे भी मैं आऊंगा। बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह हम कहते हैं कराची को जीने दो, बल्दिया उज़्मा को जीने का हक है, और बल्दिया उज़्मा अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और खड़ी होने की संजीदा कोशिश कर रही है, तो उसमें हमें तमाम इदारों की मदद चाहिए होगी। और इसलिए मैंने आज आपको शेयर की कि मैं शफाफियत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, ताकि किसी को यह पता हो कि यार कौन कहां खड़ा हुआ है, कोई चीज कंसील ना की जाए, कोई चीज ना की जाए। केएमसी के पास वो इदारा जिसको कहते हैं कि बेचारा इदारा है, कुछ नहीं है, उसके पास कराची शहर में 243 हट हैं बीच पे, 243 हट्स बीच में हैं। आप सबको पता होगा ये प्राइम प्रॉपर्टी है। दुनिया भर में इनकी वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए होती है। ये 243 हट लीज आउट हुए हैं, तमाम तफसीलात हट नंबर के साथ, किसको हुए हैं, किस तारीख को हुए हैं, तमाम डिटेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इन 243 हट से जो कुल आमदनी केएमसी को मिलती है साल में, वो है 40,16,000 रुपए। 40,16,000 रुपए, यानी कि महीना 16,000 रुपए, सालाना 16,000 पर हट, यानी माहवार तकरीबन कोई 1,400 रुपए। आप मुझे बताइए, क्या कराची में औरंगी टाउन में आपको 1,400 रुपए माहवार पे कोई एक कैबिन मिलेगा? लियाकताबाद में, लंडी में, लियारी में, वेस्ट में, कराची के किसी हिस्से में छोटा सा कैबिन भी आपको 1,400 रुपए का मिलेगा? नहीं। लेकिन ये 243 हट्स, लाखों की मिल्कियत, एसेट बल्दिया उज़्मा का, कराची की आवाम का, वो 1,400 रुपए माहवार पे दे दिया गया। जब रेंट बढ़ाने जाते हैं तो कोई अदालत चले जाता है, स्टे ले लिए जाते हैं, स्टे हो जाता है। बारादरी, बोल्टन मार्केट, एबेटोर्स, तमाम जगहों पे पैसे केएमसी के फंसे हैं। कोई शख्स अदालत चला गया, शायद हमारे इदारे की भी मिली भगत हो, और स्टे ऑर्डर हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि करोड़ों रुपए आपके फंसे हुए। न्यू बोल्टन मार्केट के